हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का थर्ड लेक्चर है और आज हम मार्केटिंग के कुछ नए कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप जो हमारा टेलीग्रुप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे कि कोटलर्स के 5 टाइप ऑफ कंज्यूमर नीड्स। कोटलर ने जो है कंज्यूमर की नीड्स जो हमारी नीड्स है उसको 5 हिस्सों में बांटा है। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो नीड है। ये एग्जाम में काफी बार पूछी भी जाती है। इसको आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद रखें। स्टेटेड नीड, रियल नीड, अनस्टेटेड नीड, डिलाइट नीड एंड सीक्रेट नीड। तो चलो बात करते हैं स्टेटेड नीड क्या होती है। आप मार्केट में गए, आप आपने बिजनेसमैन मतलब जो भी है उससे पूछा कि हमें मुझे कार चाहिए। तो आपने डायरेक्ट बोला कि मुझे एक कार चाहिए, तो ये आपकी क्या स्टेटेड नीड है। आपने सीधा स्टेट कर दिया कि मुझे एक कार चाहिए, तो ये आपकी स्टेटेड नीड है। क्लियरली एक्सप्रेस बाय द कस्टमर, आई वांट ए कार, मीट द स्टेटेड डिमांड। नेक्स्ट जो डिमांड आती है वो आती है रियल नीड। आपने ये तो बोल दिया कि मुझे कार चाहिए, बट आपकी जो रियल नीड क्या है, वो क्या है एक्चुअल नीड के जो बिहाइंड है आपके, मतलब जो आपने बोला उसके पीछे। जैसे कि मुझे एक फ्यूल इफिशिएंट कार चाहिए, ये आपकी जो रियल नीड है। आपने दुकान में जाके बोला कि मुझे कार चाहिए, वो आपकी स्टेटेड नीड है। लेकिन मुझे फ्यूल इफिशिएंट कार चाहिए, वो आपकी रियल नीड है, जो आपको रियल में चाहिए। उसे कहते हैं हम रियल नीड। हाईलाइट द ट्रू वैल्यू ऑफ द कस्टमर। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप आती है अनस्टेटेड नीड। आपने बोल दिया कि मुझे कार चाहिए, तो आपकी जो रियल नीड थी वो कह दिया कि मुझे फ्यूल इफिशिएंट चाहिए। एक होती है अनस्टेटेड, जिसको आप स्टेट नहीं करते बट एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे ये चीज मिलेगी, तो उसे अपन कहते हैं अनस्टेटेड नीड। जैसे कि मुझे वारंटी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी साथ में, तो वो अनस्टेटेड नीड है। जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, मुझे आफ्टर सेल सर्विसेज भी चाहिए, तो वो क्या है, अनस्टेटेड नीड है, जो बुल्ड करती है ट्रस्ट एंड सर्विस को। उसके बाद आता है डिलाइट नीड। जब आपको कार दी गई, तो आपको जो बेनिफिट बताए थे आपको उससे ज्यादा ही कुछ मतलब कि आपको साथ में 2 टायर है वो फ्री में दे दिए। मान लो कोई पंचर हो खराब हो गया तो आप उसे यूज कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज कह दिए कि आप 2 टाइम जो सर्विसिंग है आप फ्री में करवा सकते हैं। तो आप मतलब कि आपको जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे मिलेगा, बट आपको ये भी मिल गया। मान लो आपने फोन खरीदने गए, आपको साथ में एक ईयरफोन फ्री दे दिया। आपको नहीं पता था कि ईयरफोन मिलेगा, बट जो ईयरफोन मिला उससे आप बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो आपकी क्या है, डिलाइट नीड है। आपको फ्री रोड साइड असिस्टेंट मिल गया, या मतलब फ्री में जो ईयरफोन मिला वो क्या है, आपका डिलाइट नीड है, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। ये क्या है, क्रिएट करता है कस्टमर की डिलाइट को। नेक्स्ट आपका सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड क्या होती है कि आप किसी को भी नहीं बताते बट आपके मन के अंदर रहती है। जैसे कि मेरे को कोई फोन लेना है, तो मेन जो पर्पस वो यही है कि मेरे को फोन चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, कॉल करनी है। बट एक जो सीक्रेट नीड ये क्या है कि मुझे एक स्टेटस, एक सिंबल चाहिए कि हाँ मेरे पास भी एक फोन है। तो ये क्या आपका सीक्रेट नीड है, हिडन रहती है, ये इमोशनल होती है और सोशल नीड होती है ये। मतलब कि आपको जो स्टेटस आप फील, आपने कार खरीदी आप प्राउड फील करोगे कि हाँ मेरे पास भी कार है, तो इसे अपन कहते हैं सीक्रेट नीड। ये इमोशनल अपील होती है। तो आपको इसे जो है इसे याद रखना है। सबसे पहला स्टेटेड नीड, या मुझे कार चाहिए। रियल नीड, मुझे फ्यूल इफिशिएंट कार चाहिए। अनस्टेटेड नीड, मुझे साथ में वारंटी भी मिलेगी, जो आप स्टेट नहीं करते बट आपको मिलेगी ये चीज। डिलाइट नीड, आपको फ्री में कुछ कार के साथ 2 टायर दे दिया, फिर फोन के साथ ईयरफोन दे दिया, आप डिलाइट फील करते हैं कि हाँ मेरे को ये भी मिल गया। नेक्स्ट आपका सीक्रेट नीड, आप बताते नहीं है बट आप फील करते हैं कि स्टेटस सिंबल की मेरे पास भी कार है स्टेटस के लिए, इसे कहते हैं सीक्रेट नीड। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कस्टमर वैल्यू एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर वैल्यू क्या होती है? कस्टमर वैल्यू मतलब कि आपकी कोई भी चीज आपने प्रोडक्ट खरीदा, उसकी क्या यूजफुलनेस है आपके लिए, क्या मतलब वो आपको यूजफुलनेस दे रहा है, वर्थ क्या है। आप मान लो आपने एक फोन खरीदा, वो आपको लिए क्या कितना वैल्यू रखता है, क्या इतना आपका यूजफुलनेस है उसका, यही आपको कस्टमर वैल्यू बताता है। जैसे कि आपने एक फोन खरीदा, उसके बेनिफिट में से आप उसकी कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी, कस्टमर की वैल्यू। मान लो मैंने एक फोन खरीदा, उसके
जो बेनिफिट थे उसके बहुत ज्यादा थे और कॉस्ट थी उसकी मान लो 10,000 थी, और बेनिफिट 10,000 से ज्यादा है, तो उसकी क्या होगी, हाई वैल्यू होगी उसकी। तो देखते हैं बेनिफिट की किन किन टर्म्स में अपने बेनिफिट हो सकते हैं। मान लो उस फोन की क्वालिटी अच्छी हो, फीचर्स ज्यादा अच्छे हो, परफॉर्मेंस कैसी है, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है, बिहेवियर कैसा था उसका स्टाफ का, ब्रांड की रेपुटेशन कैसी है, ये सब क्या है, टोटल इसके बेनिफिट है प्रोडक्ट के, कस्टमर के। और नेक्स्ट है कस्टमर की कॉस्ट। कस्टमर ने क्या कॉस्ट लगाई उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे फोन खरीदना है मेरे को, तो मैंने क्या एक प्राइस पे किए होंगे, 10,000 रुपए पे किए। नेक्स्ट है टाइम कॉस्ट, मेरे को कितना टाइम लगा, मुझे कितना वेट करा, उन्होंने बोला 2 दिन में डिलीवरी कर देंगे, तो क्या 2 दिन ही लगा, तो वो आपकी कॉस्ट है, टाइम कॉस्ट। दूसरा एनर्जी कॉस्ट, आपने फिजिकल कितने एफर्ट के करने पड़े आपको, वो। साइकोलॉजिकल कॉस्ट यानी आपको कितना स्ट्रेस लगा, आपने कई सारे इवैल्यूएशन देखे कि ये फोन अच्छा है, ये फोन अच्छा है, अब कितना स्ट्रेस हुआ, रिस्क हुआ, एंजाइटी हुआ, ये सब होता है कस्टमर की कॉस्ट। जब ये कस्ट बेनिफिट मतलब इन बेनिफिट में से जब ये कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं अपन कस्टमर की वैल्यू। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगी कस्टमर की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं और समझ में आएगा कस्टमर वैल्यू को। मान लो एक कस्टमर ने 50,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदा। अब उसमें क्या है, बेनिफिट उसके क्या क्या होंगे, उसके गुड कैमरा है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है, और उसकी ब्रांड ट्रस्ट है। कॉस्ट क्या थी, उसने प्राइस पे किया, टाइम स्पेंड किया, कंपेयरिंग बहुत सारे मॉडल देखे, फिर उसको चूज किया। अब उसने खरीद लिया, तब उसे पता लगा कि बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है इसके, मेरे को जितने पैसे दिए उससे ज्यादा बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, हाई कस्टमर वैल्यू होगी। समझ रहे हो, तो इसे कहते हैं कस्टमर वैल्यू। नेक्स्ट आपका आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द डिग्री विच द प्रोडक्ट परसीव परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मान लो आपको एक रेस्टोरेंट में गए, आपने सुना था कि रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, तो आप उस रेस्टोरेंट में गए, मतलब आपने सुना था कि आपको कि ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, वो आपको क्या एक्सपेक्टेड है, ये आपने सुना है कि इस रेस्टोरेंट का जो खाना है वो बहुत अच्छा है। अब आप उस रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, तो वह क्या है, आपका परसीव परफॉर्मेंस, जो आप एक्चुअल में वहां पे खाना जो आपने खाया। अब आपने खाना खाने के बाद आपको क्या हुआ कि जो आपने सोचा था वैसा खाना नहीं निकला, तो आप क्या करेंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि खाना वैसा ही था जितना मैंने सोचा था, मुझे सुनने में आया था खाना बहुत अच्छा है, और आपने जो एक्चुअल में खाया तो आपको भी बहुत अच्छा लगा हो, तो क्या आप हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। फिर आपने सोचा कि जो मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा खाना जो है अच्छा है, तो शायद परसीव परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो आप डिलाइट फील करेंगे। मतलब कि परफॉर्मेंस अगर सब ज्यादा हो एक्सपेक्टेशन से तो आप डिलाइट फील करेंगे, अगर बराबर हो तो सेटिस्फेक्शन, और अगर कम हो एक्सपेक्टेशन से तो आप डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। आपको समझ में आया कि मान लो कि रेस्टोरेंट है, उसमें मैंने सुना था कि खाना बहुत अच्छा है, जब आप उस वो आपका क्या एक्सपेक्टेड आपने पहले से सुन लिया है, फिर आप खुद जाके उसमें खाना खाने गए, वो क्या आपका परसीव परफॉर्मेंस है। आपने जब खाना खाया और आपको पता लगा कि मैंने जो सोचा था वैसा ही खाना है, तो आपका बराबर हो गया, तो क्या आपका सेटिस्फाइड हो गए। आपने जैसा सोचा था वैसा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं था, बहुत बेकार खाना था, तो क्या आप हो गए, डिससेटिस्फाइड। और लेकिन आपने जो सुना था उससे भी ज्यादा बहुत अच्छा खाना है, तो आपको क्या जाओगे, डिलाइट फील करेंगे। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा समझ आएगा। एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने एक फोन खरीदा, आपने सोचा कि फोन की बैटरी एक दिन तो एटलीस्ट चलेगी ही चलेगी, ये मैंने सोचा, एक्सपेक्टेड था मेरा। लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस, परसीव परफॉर्मेंस क्या थी, ये तो 2 दिन चल गई। 2 दिन चल गई तो क्या होगा, आप एकदम डिलाइट फील करेंगे, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन जो परसीव परफॉर्मेंस ज्यादा हो गई है, तो आप डिलाइट फील करेंगे। तो ये आपका था कस्टमर वैल्यू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपको ये होप सो आपको ये समझ में आया होगा।